हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू। एकेटीयू मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है, उसका एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं एकेटीयू की बात करूं तो दिस इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज। ये इंडिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। 764 कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन इस एकेटीयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। प्लस मेरे बहुत सारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो भी एकेटीयू यूनिवर्सिटी से अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज हम एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं ऑफलाइन जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वो भी एकेटीयू से ही एफिलिएटेड है, तो इसीलिए हम आज एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो हम आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज द एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। यहाँ पे ईयर लिखा है, बेसिकली इसमें फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए ईयर लिखा है। बट ये जो है ना, यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे आपको इतना ही दिख रहा है, दिस इज एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर करिकुलम। ये एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम है, ठीक है। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। बाकी अब मैं आपको डिटेल में इस करिकुलम के बारे में एक एक बात, सारी बातें बताऊंगी, सब्जेक्ट्स के बारे में, इनके मार्क्स के बारे में, एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक एक सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में 7 थ्योरी पेपर्स होते हैं। ये जो थ्योरी पेपर्स हैं ये 7 थ्योरी पेपर पढ़ेंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, वो अभी मैं बताऊंगी। प्लस 2 प्रैक्टिकल या कह लीजिए लैब्स हैं, ठीक है। एंड ये जो 7 थ्योरी पेपर है कौन कौन से हैं? पहला है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, 103, ठीक है। 104 क्या है? बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स। 105 क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। 106 क्या है? डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। 107, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। हाँ, 107 क्या है? 107 है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपके हो गए 7 थ्योरी पेपर। इसके साथ 2 लैब्स हैं, एक आईटी स्किल लैब है और एक मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक ये लैब है और ये प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये 7 प्लस 2, आपको ये टोटल 9 सब्जेक्ट कह लीजिए आपको एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, राइट। अब आपको बता देती हूँ कि इसमें जो हर सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का होगा। तो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो हर जो सब्जेक्ट है वो 150 नंबर का है, 150 नंबर का है। लेकिन केवल एक ये डिजाइन थिंकिंग, एक सेकंड मैं जरा स्क्रीन क्लियर कर लूं। एक ये जो सब्जेक्ट है डिजाइन थिंकिंग 106, ये आपका 75 मार्क्स का है। एंड इसके साथ जो है मिनी प्रोजेक्ट जो है ये 75 मार्क्स का है। तो इन दोनों को छोड़ करके, एक मिनी प्रोजेक्ट और एक डिजाइन थिंकिंग, इनको छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक। अब इस 150 मार्क्स में 100 मार्क्स जो होते हैं ना, 150 मार्क्स में आपके जो 100 मार्क्स होते हैं ये होते हैं एक्सटर्नल एग्जाम के। एक्सटर्नल एग्जाम मतलब सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम आप देंगे उसके होते हैं ये 100 मार्क्स। एंड ये जो 50 मार्क्स होते हैं ना, 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स तो आपके सेमेस्टर एंड के एग्जाम के हैं। एंड ये जो 50 मार्क्स है ये इंटरनल मार्क्स होते हैं। इंटरनल मार्क्स का क्या मतलब है कि ये जो 50 मार्क्स है इसको दो कह लीजिए, इसका बाइफरकेशन किया गया है 30 प्लस 20 का, ठीक है। 20 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं एंड 30 मार्क्स आपके सेशनल के होते हैं। सेशनल मतलब क्या होता है? टेस्ट, ठीक है। हर सेमेस्टर में 2 आपके टेस्ट लिए जाएंगे, क्लास टेस्ट होंगे, कॉलेज में कंडक्ट होते हैं ये, तो उसके बेसिस पे आपके 30 मार्क्स बनते हैं। एंड 30 मार्क्स में आपकी क्लास की परफॉर्मेंस, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, असाइनमेंट वगैरह जो आपको दिए जाते हैं वो आप टाइमली सबमिट करते हैं कि नहीं, तो इसके बेसिस पे 30 मार्क्स बनते हैं एंड 20 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं। तो यहां से आते हैं 50 मार्क्स एंड प्लस 100 मार्क्स का फाइनल एग्जाम देते हैं। तो हर सब्जेक्ट आपका बनता है 150 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए 150 मार्क्स का सारे सब्जेक्ट हुए। बस 2 सब्जेक्ट कौन कौन से? डिजाइन थिंकिंग, एक बार मैं पेन ले लूं, 2 सब्जेक्ट, एक डिजाइन थिंकिंग और एक आपका मिनी प्रोजेक्ट 75 मार्क्स का होता है। तो यानी टोटल आपके बनते हैं 1200 नंबर। तो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर टोटल 1200 मार्क्स का होता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? और एक बात और है, जो एमबीए है, ये जो हमारा जो कोर्स है एमबीए का, इसमें तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट
एमबीए कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के भी स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाले भी करते हैं एमबीए, प्लस आपके जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो तो करते ही हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमर्स के होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जो होते हैं एमबीए करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बीबीए या बीकॉम पहले किया हुआ है, उनके साथ थोड़ा सा एडेड एडवांटेज होता है। क्या एडेड एडवांटेज होता है कि अभी जो मैं एक एक सब्जेक्ट आपके साथ जो डिस्कस करूंगी ना, ये सब्जेक्ट जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने कह लीजिए क्लास 12th में, क्लास 11th में या बीबीए या बीकॉम में ये जो सब्जेक्ट है ना, इनके बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा होता है, थोड़ा बहुत या काफी कुछ उन्होंने पढ़ा होता है। बस एमबीए में ये होता है कि इन्हीं सब्जेक्ट को अब हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। अगर जो कॉमर्स का भी स्टूडेंट है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कह लीजिए एकदम नए नहीं है, उन्होंने ये पहले पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा मतलब कम टॉपिक्स, इन सब्जेक्ट के कम टॉपिक पढ़े हैं। एमबीए में आके आपको इन्हीं सब्जेक्ट को और डिटेल में बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तो ये चीज रहती है। बट बाकी एक बात बता दूं, ये सब्जेक्ट्स जो है ना, इवन टोटल एमबीए जो कोर्स है बहुत ही इजी कोर्स है, किसी भी स्ट्रीम के आप हैं बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कॉमर्स के स्टूडेंट जो होते हैं ये थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो 7 सब्जेक्ट, ये जो थ्योरी प्लस, एक बार पहले लेती हूँ, ये जो 7 सब्जेक्ट थ्योरी के हैं, ठीक है, प्लस 2 जो प्रैक्टिकल है, इन्हीं के बारे में अब हम डिटेल में एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं। तो अच्छा एक बात और बता दो, ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, सब में आपको 5 यूनिट्स आपके दी गई है, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं, आपका पूरा सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी। हमारा जो 101 कोड का सबसे पहला सब्जेक्ट, जो पहला थ्योरी पेपर है वो 101 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब्जेक्ट है, ठीक। तो मैं बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ना, आप क्लास 12 में, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो क्लास 12 के बीएसटी में प्लस बीबीए या बीकॉम में, या अगर आपने बीसीए भी किया है तो बीसीए भी फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर रहता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी का, ठीक है। तो आपने वहां पे भी ये पढ़ा होगा। तो आपने वो पढ़े थे ना 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो बस आपको ये जो सब्जेक्ट है ना मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी, इसमें वही पढ़ना है बट बहुत डिटेल में, ठीक है। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा या फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना बीबीए या बीकॉम में या बीसीए में पढ़ा होगा, बस वही सब्जेक्ट है ये। देखिए फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, एक सेकंड पेन ले लूं, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट जिसमें आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये देखिए ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही सब डिटेल में पढ़ना है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। एंड प्लस ओबी भी तो है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी है, तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, ठीक है, जोहरी विंडो, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज, लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप की थ्योरीज, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बात करूं तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर है एंड ये 2 पेपर का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहां पे लिखती हूँ पॉम, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, एंड ओबी जो सब्जेक्ट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बीकॉम में आप ये सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हैं, यहाँ पे ये दोनों कंबाइन है, ठीक है। तो ये पहला पेपर है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। चलिए दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरा पेपर आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं कि आपने क्लास 11-12 में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बीबीए बीकॉम में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, प्लस बीसीए के स्टूडेंट भी 3rd सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो किसी अलग सेमेस्टर में होगा, बट नॉर्मली 3rd सेमेस्टर में बीसीए में भी वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो बस वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि देखिए एक मैनेजर, ये है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में कैसे इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। एक मैनेजर को भी इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट उसको पता होना चाहिए, प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट उसे पता होना चाहिए, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस मैनेजर को पता होना चाहिए। तो वही एक मैनेजरियल, एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्लस इनका मैनेजरियल इंप्लीकेशन क्या है ये पढ़ना है। मार्केट कितने टाइप का होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये सारी चीजें आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक में डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। चलिए आ जाइए तीसरे पेपर पे देखते हैं। तो ये हो गया दूसरा पेपर। 3rd पेपर जो है वो है अकाउंट्स का, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। तो देखिए बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज तो हर मैनेजर को होनी ही चाहिए,
ठीक है, तभी तो वो अकाउंटेंट से बात कर पाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से डील कर पाएगा, जब उसको फाइनेंस की बेसिक चीजें सारी पता होंगी। तो वही जो आपने क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ी है एंड बीबीए या बीकॉम या बीसीए में जो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है ना, बस वही सारी चीजें इस पेपर में है। प्लस बात करूं तो बीटेक वाले भी तो पढ़ते हैं, बीटेक के भी फर्स्ट ईयर में आपको अकाउंट्स का एक पेपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज तो सभी को होनी चाहिए, हर प्रोफेशन को होनी चाहिए। तभी तो अगर आप आगे चल के एंटरप्रेन्योर बने, आप अपना अगर खुद की फर्म आपने डाली है, तो आपको फाइनेंस तो तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक चीजें फाइनेंस की, अकाउंट्स की पता है। तो वही है ये पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का। इसमें आपको एकदम बेसिक जो अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद वही जर्नल एंट्री, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ये सब आपको देखनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, रेशियो एनालिसिस जो है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये सारी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको आपको इस पेपर में पढ़ना है। राइट, तो ये हो गया तीसरा पेपर। चौथा पेपर जो है वो आपका स्टैट्स का है, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस जो है ये एकदम ये न्यूमेरिकल पेपर है। अच्छा, एक चीज और है, इससे पहले वाला जो पेपर था अकाउंट्स का, ये भी, इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, अकाउंट्स के पेपर में। एंड ये जो स्टैट्स का पेपर है ना, इसमें भी थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैट्स तो ये बीबीए बीकॉम और आपके क्लास 11th 12th में भी स्टैट्स है। ठीक है, तो वही बेसिक वाली सारी चीजें, पर थोड़ी सी डेप्थ में यहाँ पे पढ़ना है आपको। स्टैट्स का जो बेसिक है ना, मीन मीडियन मोड डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टैट्स में पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो टूल्स है ना, आगे चल के आप जब रिसर्च करेंगे तो इसमें से कुछ टूल्स आपको वहां पे लगाने होंगे, तो इसलिए ये स्टैट्स का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट जो पेपर है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कंप्लीटली थ्योरेटिकल और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर। क्लास 12 के बीएसटी की बात करूं तो क्लास 12 में आप जब बीएसटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक चैप्टर मार्केटिंग पे है। ठीक है, प्लस अगर आपने बीबीए किया है, बीकॉम किया है, तो वहां पे भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक पेपर रहता है, तो वही पेपर है, बस थोड़ा सा डेप्थ में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में जो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के वो सब पढ़ना है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में समझना है, मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ना है, और जो 4 पीस होते हैं ना मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, ये देखिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन। ठीक है, एंड सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। तो ये कंप्लीट मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है। फिर इसके बाद जो अगला पेपर है वो है डिजाइन थिंकिंग का। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये जो डिजाइन थिंकिंग है ये नया कॉन्सेप्ट है। देखिए, डिजाइन थिंकिंग इज ऑल अबाउट इनोवेशंस, कुछ नया सोचना, कुछ इनोवेटिव सोचना, नया आइडिया, कुछ क्रिएटिविटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है या जो हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, उनको कुछ नए तरीके से सॉल्व करना, कुछ थिंकिंग करना, ठीक है, सोच विचार करके कुछ नया सॉल्यूशन निकालना, दिस इज ऑल अबाउट डिजाइन थिंकिंग, यही है डिजाइन थिंकिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा। तो ये पेपर है डिजाइन थिंकिंग का, 75 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक, एंड इसी पेपर पे कह लीजिए वो जो आपका अभी मैं बताऊंगी मिनी प्रोजेक्ट है, वो इसी पे है, क्योंकि मिनी प्रोजेक्ट में आपको किसी न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस के बारे में बात करनी है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस पे आपको मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो यहीं से निकला है, वो डिजाइन थिंकिंग, ये जो सब्जेक्ट है ना, वो यहीं से निकला हुआ है। ठीक, तो इसलिए ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पेपर के बेसिस पे आप फिर वो जो आपका मिनी प्रोजेक्ट है वो आप बनाएंगे। ठीक, अगला जो पेपर है दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एमबीए कर रहे हैं, आपको कन्विंस करना, अपनी बात को रखना। ठीक है, प्लस केवल ओरल कम्युनिकेशन ही नहीं, रिटन कम्युनिकेशन भी तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप हर टाइप के, हर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या रोल है, कितने टाइप का होता है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, आपको बिजनेस लेटर, रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो ये सारी डिटेल में, सीवी वगैरह बनाना, ये सारी डिटेल में आप इस कम्युनिकेशन के पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला जो है, तो थ्योरी पेपर यही पूरे 7th है, बिजनेस कम्युनिकेशन तक, तो थ्योरी पेपर ये हो गए। इसके बाद अब आपकी 2 प्रैक्टिकल है, मतलब एक लैब है आपकी, आईटी स्किल लैब है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो मैनेजर होता है,
मतलब आजकल क्या है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, सारे काम कंप्यूटर्स पे होते हैं। तो याद रखिए मैनेजर जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनिंग हो, कंप्यूटर से फैमिलियर हो, कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कंप्यूटर के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं या जो हार्डवेयर हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, या विंडोज पे काम कैसे होता है, ये सब एक मैनेजर को आना चाहिए। ठीक है, तो इस ये जो लैब रखी गई है ये इसी पर्पज से रखी गई है कि एक स्टूडेंट को इन सारी चीजों की नॉलेज हो जाए। तो इस पेपर में जो कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज है, प्लस विंडोज के बारे में, ऑफिस के बारे में, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में आप लैब करेंगे और एग्जाम होगा। ठीक है, 150 मार्क्स का है ये। देखिए वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे वो वर्ड पे ही बनेगी, तो वर्ड की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। पीपीटी की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन भी तो देना होगा। ठीक है, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आगे चल के जॉब में जाएंगे तो भी प्रेजेंटेशन देना होगा, तो वो पता होना चाहिए। एक्सेल पे बहुत सारे काम होते हैं, फॉर्मुलेज वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये लैब रखी गई है, 150 मार्क्स की होगी। एंड लास्ट में क्या है, आपका मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट में क्या करना है, अभी मैंने बताया था ना, डिजाइन थिंकिंग में क्या था, कुछ नया सोचना। ठीक है, जो भी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है उसका कुछ यूनिक सॉल्यूशन निकालना। तो उसी से कुछ रिलेटेड है ये मिनी प्रोजेक्ट। ये जो मिनी प्रोजेक्ट है इसमें क्या करना है, आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया फॉर प्रोडक्ट और सर्विस इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्म में किसी नए प्रोडक्ट, किसी नई सर्विस जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसके बारे में कुछ नया सोचना है। ठीक है, एंड उस प्रोडक्ट या सर्विस का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको इस रिपोर्ट में देना है, डिटेल में आपको इस रिपोर्ट में बताना है, प्लस उसकी फिजिबिलिटी, मतलब वो प्रोडक्ट क्या पॉसिबल भी है या वो सर्विस पॉसिबल भी है, उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करना है, फिजिबिलिटी के बारे में भी बात करनी है। तो ये रिपोर्ट इसी से रिलेटेड है। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के लिए, अच्छा कोई ऐसी सर्विस जो अभी हो ना, नई हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में हो ना, कुछ नया सोचना है आपको इसमें। ठीक है, इसके लिए क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, वैसे ये जो कॉन्सेप्ट अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ऑलरेडी इस पे ट्रायल शुरू हो गया है। जैसे ड्रोन टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है, या कह लीजिए एरो टैक्सी का, क्योंकि ऑफिस आवर में क्या होता है, बहुत ज्यादा रोड पे रश हो जाता है कुछ मेट्रो सिटीज में, तो उस समय एरो टैक्सी का कॉन्सेप्ट, उस पर ट्रायल चलना भी शुरू हो गया, ट्रायल शुरू हो गया है कि क्या एरो टैक्सी पॉसिबल है। तो आप एक ये टॉपिक ले सकते हैं कि एरो टैक्सी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे एंड उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, संभव है। या ड्रोन पार्सल का भी कॉन्सेप्ट है, इस पे भी टेस्टिंग चल रही है। ड्रोन पार्सल यानी जो पार्सल है वो ड्रोन के द्वारा डायरेक्टली आपके घर पर डिलीवर हो। ठीक है, तो ये कुछ नए प्रोडक्ट हैं, इन पे भी टेस्टिंग खैर चल रही है, बट आप ये, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी प्रैक्टिकली ये कस्टमर के लिए अभी नहीं ओपन किए गए हैं, तो ये न्यू आइडियाज हैं, तो आप इन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी फिजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये काम करना है आपको मिनी प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैं लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि मेरा चैनल जो अकाउंटिंग मास्टर क्लास है, प्लस ये जो पूजा सिंह के नाम से मेरा सेकंड चैनल है, इस चैनल पे मैं एमबीए कोर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये जो मैं देख रही थी, जैसे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट है, 7 में से 5 सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके, इन सभी सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई है, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप ये सब्जेक्ट रीड कर लीजिएगा, एंड मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो इन वीडियो लेक्चर से भी आपको काफी हेल्प होगी अपने एमबीए करिकुलम में। तो चलिए फिर अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, एंड ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।